कक्षा आठवीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले वे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक है और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा आठवीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, नर्मदा। क्या लिखना है? नर्मदा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया, मुक्तानंद जी को कहा गया है? तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, मुफ्तखोरों के सरताज। क्या लिखना है? मुफ्तखोरों के सरताज आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कल ले जो कुछ करना है, अब शेर सिंह के भीतर बेटा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, घमंड। क्या लिखना है? घमंड आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा क्वेश्चन दिया है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, संसार को। क्या लिखना है? संसार को आपको चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, दुखी होना। दुखी होना आपको पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां पर रिक्त स्थान देख ले वे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो छठा क्वेश्चन दिया, गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्र को पढ़ाई और उससे पढ़ी। तो छठे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बाइबिल। क्या लिखना है? बाइबिल आपको छठे क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्रों को पढ़ाई और उससे बाइबिल पढ़ी। सातवां क्वेश्चन दिया है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह हो जाता है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है प्राणहीन। क्या लिखना है? प्राणहीन हो जाता है। आठवां क्वेश्चन दिया है, बेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है 13 मील। क्या लिखना है? 13 आपको आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। नौवां क्वेश्चन दिया है, राजापुरी की वीरता को सुनकर किसकी छाती दहलती थी? तो नौवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सिकंदर। सिकंदर की छाती दहलती थी। और 10वां क्वेश्चन दिया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहे जाते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सर्वनाम। सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है, अब आप सभी यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न देख ले वे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन दिया, मांडू कब व्यवसायी नगर रहा? इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन दिया है, कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेकर गांधी जी को निराशा क्यों हुई? इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में नव से कवि का क्या आशय? इसके बारे में आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था? इसके बारे में आपको लिखना है।
15वें क्वेश्चन में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद उदाहरण आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख ले हुए। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया, भारत में आकर गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से लोगों को कैसे अवगत कराया, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिया था, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें क्वेश्चन में राजा ने पेड़ काटने की सजा क्या घोषित की, इसके बारे में आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को अपने प्रधान अध्यापक जी को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखना होगा परीक्षा में, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर में बता देता हूं। पहला आपका दिया है लोकमाता, तो इसका आपको सबसे पहले तो समास विग्रह करना होगा, उसके बाद आपको समास का नाम लिखना है। तो लिख ले वे, इसमें आपको लिखना होगा लोक की माता। क्या लिखना है, लोक की माता। ठीक है, यह आपका हो जाएगा समास विग्रह। और इसमें समास का नाम आपको लिखना है तत्पुरुष। क्या लिखना है, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास आपको लिखना है पहले में। दूसरा आपका दिया है नर नारी, तो इसका समास विग्रह आपको करना है नर और नारी, नर और नारी। और इसमें आपको समास का नाम लिखना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा आपका दिया है महारानी, तो इसका समास विग्रह आपको करना होगा महान है जो रानी। क्या करना है आपको, महान है जो रानी। इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना होगा। और इसमें समास का नाम लिखना है कर्म धाराएं, कर्म धाराएं समास आपको लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख ले वे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। 23वां क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य करके लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस पद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद समझना है, उसके बाद आपको इसमें सप्रसंग वाक्य करना है। मतलब सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है। ठीक है, आपकी परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपको सिंपल सा संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको इस पद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझना होगा, समझने के बाद आपको इसमें संदर्भ लिखना है और प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करके लिखना है। ओके, और 24वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। तो यहां पर आपको दिया है गद्यांश, गद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग यहां पर लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य इसमें करना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में आप सभी को देखो, यहां पर 25वें क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। कितने हैं, 3 क्वेश्चन यहां पर दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर लिखना है। यह गद्यांश किसके ऊपर दिया गया है, यह शीर्षक बताकर आपको लिखना है। ठीक है, और दूसरे में
स्वराज का ध्येय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरी में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ऐसा कब कहा जा सकेगा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 26वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना होगा। तो आप सभी यहां पर किसी एक विषय पर निबंध को पढ़ लेवे। वैसे तो आपको चारों विषयों पर निबंध को पढ़ना है अपने किताब से, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, मांडू कब वैभवशाली नगर रहा, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। और 11वीं की बात आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, कलकत्ता कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेकर गांधी जी को निराशा क्यों हुई, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 12वीं की बात आप सभी को यहां पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, नव नव से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 13वीं की बात आप सभी को यहां पर 14वें प्रश्न का उत्तर दिया है, वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 14वें की बात आप सभी को यहां पर दिया है 15वें क्वेश्चन का उत्तर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। 15वें की बात आप सभी को यहां पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, उपसर्ग किसे कहते, उदाहरण सहित आपको इस प्रकार से लिखना है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, भारत में आकर गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से लोगों को कैसे अवगत कराया, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 17वें की बात आप सभी को यहां पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिया था, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 18वीं की बात आप सभी को यहां पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहां पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की, इसके बारे में आपको लिखना है। 20वें की बात आप सभी को यहां पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को एक आवेदन पत्र, एक प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप सभी इसको अपनी रफ कॉपी में लिख लेवे। 21वीं की बात आप सभी को यहां पर 22वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बता दिया था, जिसमें समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है इस प्रकार से। 22वीं की बात आप सभी को 23वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद आपको इस प्रकार से वाक्य करना है, ठीक है, पढ़ लेवे। और आप सभी को यहां पर 23वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है और वाक्य आपको इस प्रकार से करना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 24वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है इस प्रकार से, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 25वीं के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 26वें क्वेश्चन का उत्तर। देखो 26वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो हमने आपके लिए विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर निबंध दे रखा है, तो इसको पढ़ लेवे। आपको परीक्षा में इस प्रकार से निबंध लिखना है, ठीक है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। मिलते अगले वीडियो में।